अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं शायरी का अपना उस्ताद भी बनाया ना सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शागिर्द भी नहीं बने और मेरे के बड़े जॉन साहब वैसे शागिर्द ए आखिर फलाना बंदा मेरा शायरी शागिर्द है। सोशल मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ये मुलाकात एक बहाना में ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब ना जनाब डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत नवाजिश। अच्छा डॉक्टर साहब एक शेर है जड़ा कि जॉन एलिया के नाम तो काफ़ी मशहूर है, नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम कोई काम क्यों नहीं करते। इस शेर नूं जेड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी सारा सोशल मीडिया तकरीबन जॉन साहब के खाते च पा रहे ते तुसी कह रहे हो शेर तुहाडा जी। एक्चुअली बस इस शेर दा शायद जिहड़ी खूबी आखो या जिहड़ा भी इसनूं ना दिओ उस जिहड़ा असलूब है या रंग है वो या स्टाइल है वो जॉन एलिया मरहूम दे नाल है। इस कोई शक नहीं कि जॉन एलिया मेरा पसंदीदा शायर है। लेकिन जॉन एलिया दे जितने भी तुसां मौजूआत अगर देखो ना तो उन्होंने जो नौकरी नाल तो उन्होंने कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। जॉन एलिया एक आज़ाद मनश इंसान है। अच्छा दूसरी गल है कि भाई वो साढ़े डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी साहब इन कराची थे, उन्होंने वो बड़े मुहक्किक और वो इन्हां मामलात ते बहुत नज़र रखने वाले। उन्होंने किसी दोस्त आखे है अच्छा यार क्या ये शेर जॉन एलिया है तो उन्हें पूछा अच्छा जी अगर जॉन एलिया है तो फिर दसो जॉन एलिया की केड़ी किताब शामिल है। ठीक किताब का तो कोई हवाला है ही नहीं। उन्हें कहा ब्रादरम ये शेर डॉक्टर अजीज़ फैसल दा है तो उन्होंने वो जी तस्दीक है मेरे वास्ते मैं समझदा कि बड़ी एक नेमत है कि उन्हें मेरा ये जरा एक वायरल शेर है इसनूं जॉन एलिया की बजाय मेरा शेर। दूसरी गल है कि मैं इस गल नाल तुहाडे नाल इतफाक ना करदा कि सारे सोशल मीडिया ते ये शेर जॉन एलिया दे नाल मौजूद है। मेरे नाल भी मुतअद्दिद फोरम्स ते मौजूद है क्योंकि मैं गुज़श्ता 10 12 13 साल तू शायरी कर रहा। अलहमदुलिल्लाह तुहाडे जिहे मेरे बहुत सारे मद्दाह हैं ਜਿਹੜੇ कि मैनू जानते हैं। हुण भी आउंदे कि सोशल मीडिया ते कोई बंदा जॉन एलिया के नाम नाल शेर लिखे ना तो उत्थे कई बंदे तले आके लिख देते हैं कि भाई ये शेर डॉक्टर अजीज़ फैसल का है, फिर मैनू भी मैंशन कर दें। अच्छा तुसी किसी अपनी किताब च भी शामिल किया है शेर? जी ये मेरी गलत पार्किंग किताब है। अच्छा ये जनाब मेरी गलत पार्किंग किताब है। इस अंदर ये शेर जनाब मौजूद है, ये तुसी आप भी जनाब पढ़ सकते हो, बल्कि पढ़ के सुना के दे सकते हो। नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम कोई काम क्यों नहीं करते। ये इतफाक नाल पहले एक का शेर ही होया ना, फिर बाद जिस मैं कुछ और शेर भी कढ़े। अच्छा लेकिन वो ज़ाहिर वायरल होने तो बाद पहले नहीं। लेकिन 2018 तो मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है कि ये शेर मेरे नाल सोशल मीडिया पे लगे है। डॉक्टर साहब तुहाडा बचपन कित्थे गुजरिया, इस्लामाबाद किदां आए तुसीं? जी मेरी पैदाइश अपने ज़िला मियाँ वाली दे एक शहर कुंदियाँ च हुई है। कुंदियाँ ही मेरा आबाई शहर है। इस वक्त भी मेरे वालदैन दियाँ कब्रां मेरे दादा दादी दियाँ कब्रां उस शहर मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो शहर मेरे अंदर आबाद है। उत्थे ही पैदा होया, उत्थे ही मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल की, उत्थे ही जनाब अपने सारे लंगोटिए यार इस वक्त भी मौजूद हैं कुंदियाँ शहर के अंदर। और साडा कुंदियाँ शहर बहुत खूबसूरत शहर है, ये चश्मा झील के बिल्कुल किनारे ते है। अच्छा। और इसका जिहड़ा ये खूबसूरती है उस चश्मा झील की वजह तो बहुत ज़्यादा है। फिर उस तो बाद मियाँ वाली कॉलेज तो FSC की है ते फिर उत्थे ही जॉब अपने कुंदियाँ शहर च ही जॉब की है। फिर मियाँ वाली शहर च भी जॉब की है। फिर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली मैं तकरीबन को 10 साल बतौर टीचर जॉब की थी। अच्छा। उतों फिर मेरा ट्रांसफ़र 1998 पिंडी हो गया तो पिंडी तो फिर मैं जरा ना मेरी अपॉइंटमेंट फैडरल बतौर वाइस प्रिंसीपल दे हो गई। तो इस वक्त मैं हूँ इतने हुमक कॉलेज बतौर प्रिंसीपल काम कर रहा, यानी कोई 1998 का ऑनवर्ड मैं पिंडी शिफ्ट होया। अच्छा अच्छा। तो इतने भी हूँ 25 साल हो गए तकरीबन। एक बुक्स दिखाना केड़ी दोनों हाल। अच्छा तुहानू किदों एहसास होया कि तुहाडे च कोई शायर पनप रहा है? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त असी साढ़े वक्त ना टीवी ते पता नहीं इतवार नू रात नू फिल्म आंदी आई या हफ्ते नू रात नू जुमे रात या जुमे दी छुट्टी सी ते जुमे रात नू हाँ कोई एक रात जड़ा ना फिल्म आंदी आई ना तो अस फिल्म देखते असी। अच्छा
ਅੱਛਾ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। अच्छा। ਕਿ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। यानी मेरी मेरी उम्र के हसास। बच्चे, जी मेरी उम्र के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1984 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ਮ ਅਦਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੇਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰॉन्ग, ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋती है। नहीं वो एहसास जज्बात की गल करते हैं ना कि समथिंग रॉन्ग हो रहा कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंदरों कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण तक कितने ਤੁਹਾਡੇ शायरी ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਛਪ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ 2 ਮਜਮੂਏ ਮੇਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। अच्छा। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਉਹ 2017 ਚ ਆਇਆ। सही। ਹਾਸਾ ਖਾਸਾ, ਇਹ ਪੀਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ठीक। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ गलत पार्किंग। गलत पार्किंग, ये 2023 मंजर आम पे आया है और इसके अंदर मज़ाहिया कतात और तवील तरीन उर्दू अदब दी मज़ाहिया नज़म इश्क अंदाज दे नाम नाल वो शामिल है। अच्छा अच्छा। उस तो इलावा मेरी जेड़ा तीसरा मजमूआ कलाम है वो भी मैं तकरीबन उसका पहला ड्राफ्ट मैं फाइनल कर लिया। ये गज़लियात पे मुश्तमिल है और इसी कोई 250-300 या 350 गज़लियात शामिल हो सन। ते जेड़ी ये मैं तवील तरीन मज़ाहिया नज़म लिखी है, इसका दूसरा हिस्सा भी मैं बहुत सारा लिख चुका, हाल तक वो नज़म जारी है। वो जिस वक्त मुकम्मल हो गई तो पहला तो दूसरा हिस्सा मिला के ये मैं नवी अलग किताब जेड़ी तवील तरीन मज़ाहिया नज़म है, अच्छा, उस इंशाल्लाह अलग किताब बन सा। ये कम अज़ कम मेरे प्रोजेक्ट हैं। इस तो इलावा मेरी संजीदा शायरी, मेरी नातिया और उसके बाद जेड़ी मज़ाहिया नज़मा हैं, अच्छा ये मेरिया मौजूद हैं, बस सिर्फ उन्होंने नोक पलक दुरुस्त करके उन्होंने किताब, यानी मेरी 3-4 किताबां मज़ीद वो पाइपलाइन मौजूद। सही सही सही। अच्छा, तुसी अपने लिए मज़ाह दा मैदान ही क्यों चुनिया ते खास तौर ते शायरी दा क्यों चुनिया? नसर अल क्यों नहीं आए? साडे नसरांचे ते असीं पढ़दे हैं कि चलो एक अदब च मज़ाहिया अदब च एक अच्छी चीज़ है, ते तवील नसर अल भी तुहानू आउणा चाहिदा सी। हाँ, मैं असल जड़ा ना पहली गल तो है कि मज़ाह की तरफ क्यों आया जी। अब मेरी तबीयत शुरू दी ना कोई लतीफ़ा गोई, लतीफ़ा बाजी, हंसना खेड़ना, ये चहल शरारत, ये तबीयत का हिस्सा है चूँकि। सही। और शुरू दे खास तौर पर असा तो वो नस्ल आना जिन्हें अख खोलीए तो अगे 50-50 चल रहा है। असा तो 50-50 साड़ी जरा मज़ाह की तरबियत होती है। दिमाग फिर पहले यकीनी तो अल्लाह ताला इसे बराबर ही बनाया उसी, लिहाजा मज़ाह अच्छा लगे तो मज़ाह नू जरिया इजहार बनाया। अच्छा, मैं इब्तदा मज़ाहिया शायरी नू वो इजहार का जरिया बनाया, लेकिन असा इत्थे मज़ाहिया नसर ते बड़ा बाकायदा काम कर रहे हैं, शायद थोड़े इल्म होवे या नहीं, कि इत्थे असी एक तंजीम बनाई हुई है शगुफ्तगू मुनासरा। अच्छा। जिस तरह ये हर महीने लोग करते ना मुशायरे करते ना, हाँ जी हाँ जी, असा हर महीने शगुफ्ता नसर का प्रोग्राम करते हैं जिसमें असा मुनासरे का नाम देने। सही सही। ये तकरीबन गुज़श्ता 4 साल तो साडा ये प्रोग्राम जारी है और वो उस तंजीम का अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका बानी रुका ना, और मेरे जितना तक मैं मेरे इल्म विच है तो मज़ाहिया नसर दे हवाले नाल इस तरह मज़ाहिया तंजीम शायद ही पाकिस्तान किसी बनाई होवे जिहड़ी असां इत्थे इस्लामाबाद विच बना के चला रहे हैं। उस दे अंदर मज़ाहिया नसर लिख रहे हैं और एक नसरांचा लिख रहा मैं उस दे अंदर सर तवील मज़ाह भी लिखा है नसर दे अंदर। अच्छा। जिस दे अंदर के मज़ामीन शामिल हैं, खाके शामिल हैं, या इस तरह की चीज़ें जिन्हां लिखी। वो बुक नहीं मेरा ख्याल कोई तुहाडी? नहीं, वो बुक इंशाल्लाह पाइपलाइन विच है और जल्दी हुआ सी। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, तुहाडे नज़र च मज़ाहिया शायरी किनू कहंदे है?
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਲੇਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਸਰ ਟੀਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਬ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਕਾਚੌਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ੇਰ ਚूंकि ਹੁੰਦਾ नहीं है तो लिहाजा वो ਤੁਹਾਨੂੰ जितने तक जिंदा उतने तक तो ਤੁਹਾਡਾ ना है, और जो तुम अखा नूटते हो तो उस तो बाद सारा कम पारे। मज़ाहिया शायरी जड़ी है जी, वो की चीज़ है? मज़ाहिया शायरी ज़ाहिर है पहली गल तो कि वो शायरी है। मज़ाहिया शायरी क्या है? ये एक अपने सोसाइटी दे ना हमवार रवैया का इजहार, और ये तड़प कि वो जिहड़ी ना हमवारी है वो मौजूद ना होवे, वो बल्कि दूर होवे मुआशरे तो। यानी मज़ाहिया शेर मुआशरे दी वो जिहड़ी डार्क साइड्स हैं उन्हां नूं सिर्फ बयान करन दा नाम नहीं है, बल्कि इस तड़प दा नाम है कि ये जिहड़ी डार्क चीज़ां हैं ये सोसाइटी तो खत्म हो जान, और साडी जिहड़ी सोसाइटी इन्हां दी वजह तो वो बदबूदार बन रही है या बदनुमा नजर आ रही है, तो वो चीज़ दूर हो जाए, हम खुशनुमा मंजर वो साडी सोसाइटी दा लोगों दे सामने आ जाए, उसनूं मैं मज़ाहिया शेर आखिया। सही। अच्छा, तुसीं हुण तक किन्ने चैनल्स ते मुशायरे पढ़ चुके ते मुशायरा पढ़ना वाकई कोई फन है? अब तकरीबन मैं तो सारे चैनलों ते पढ़ चुका, PTV तो लैके ते जियो ते समा ते ARY, मैं कोई ऐसा चैनल नहीं जिसते नहीं पढ़िया, सारा तो ही पढ़ चुके हैं। और ये जरा कहते हैं कि मुशायरा पढ़ना फन है, ये सिर्फ एक लिहाज नाल दुरुस्त है, क्योंकि जिस वक्त तुम मुशायरे जाते हो ना तो फिर जी थोड़ी ऑडियंस सामने बैठी है ना या जो थानू सुन रही है टीवी के थ्रू, ठीक है, उसके मुतलका गल तुसी करनी है। सही सही। उन्हें दा हक है, वरना तुसा बंद कमरे बैठ के कुछ भी आखते रहो जी। तो अगर तुसा उस सामीन दे उस टेंपो नू उन्हां दी साइकोलॉजी नू तुसा नोट कर लिया है और उसके मुताबिक तुसा शेर आख दिता है, तो फिर तुसी एक कामयाब मज़ाहिया यानी मुशायरे दे कामयाब शायर हो। और अगर तुसा उसनू नजरअंदाज कीते तो फिर जाहिर है तुसा कम से कम मज़ाहिया मुशायरे दे लिहाज नाल एक नाकाम शायर हो। सही सही। इतना जरूर होना चाहिए। अच्छा, पहली नज़म गज़ल लिखी, नज़म लिखी किथे शाया हुई? असी शाये होने तो पहले दी गल कराना कि पहला शेर मेरे को केड़ा होया है। अच्छा। ऐसा कि जेड़ा मैनू याद रह गया है ना, साडा कॉलेज विच बज़्म अदब होंदा है ते उत्थे असी जनाब सारे कॉलेज दे स्टूडेंट वो जनाब प्रोफेसरां नू भी छेड़दे असे फिर, ते मैं अपने ट्यूटर वास्ते एक शेर लिखिया, उत्थे ट्यूटर के सामने ही पेश किया। मैं आख्या जी ट्यूटर नू कि सर आपकी नज़र है शेर के सुना है आप भी उन पर हैं आजकल आशिक। अच्छा। अब जब मैंने आशिक कहा ना तो सारे बच्चों ने कहा सर भी आशिक हो गए, तो सर बड़े ज़हीन थे, उन्होंने कहा जी दूसरा मिसरा भी सुने। सुना है आज भी उन पर है आजकल आशिक, खुदा भी जिन पे दरूदो सलाम कहता है। तो वो इस तरह करके फिर एक सिलसिला चल पड़ा, फिर शायरों में बैठना, फिर दिलचस्पी, फिर मेरे 2 क्लास फेलो थे जो बहुत अच्छे शायर थे, मजहर न्याजी साहब हैं हमारे मियाँ वाली से, तो उनके साथ फिर बहुत ज़्यादा उठना बैठना और इस तरह फिर चल सोचा। अच्छा सर, शायरी च किसी नू उस्ताद बनाया या किताबां तो सीख लिया? मैं समझदा कि मेरा कोई बाकायदा उस्ताद तो कोई नहीं। अच्छा। जिसके सामने मैं सलाह नहीं ली? हाँ, जानू तलम्बुस तय करना। वैसे चूंकि मैं लिखता हूँ तो फिर मेरे उत्थे मामू नज़ीर याद जेड़े इस वक्त सरायकी दे बड़े मारूफ शायर मज़ाहिया, बल्कि उन्हें बहुत अच्छियां नज़मां लिखियां, वो कोई अशार की तख्ती करते होने ते वो फिर जड़ा उन्होंने कोलू बंदा वो दुरुस्ती जड़ा ना मेरी कर देने हैं। लेकिन इस तरह उन्होंने नाल भी ये सिलसिला कोई नहीं कि बकायदा को उस्तादी शागिर्दी उन्हीं इख्तियार की थी। अलबत्ता जिस वक्त असा थोड़ा जिहा होश संभालें तो मियाँ वाली दे अदबी उफक ते नज़ीर याद मेरे मामू हैं, लेकिन उन्होंने नाल नाल मंसूर अफाक साहब खास तौर पर बड़ा नुमाया नाम, फिरोज शाह साहब,
सलीम एहसन साहब, मुनव्वर अली मलिक साहब, नसीर शाह साहब, उस मेरे शहर के अंदर फारूक रोखड़ी, अफजल आजिज, ये लोग लिख रहे हैं। अच्छा तो असा फिर जाहिर है ना सारा नू देख के असा भी लिखना शुरू कर दिता। ਅਫਜ਼ਲ ਆਜਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ हाँ, अफजल आजिज साहब साढ़े कुंदियां दे जी, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। वो बेहद अच्छे शानदार इंसान हैं और जनाब वो ना सिर्फ ये कि वो सरायकी गज़ल दे बड़े अच्छे शायर बल्कि गीत ते और मौसीकीयत ते उन्होंने बड़ी गहरी नज़र हुण भी माशाअल्लाह वो एक अथॉरिटी ने हवाला नाल। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟ ਗਿਆ। नहीं, बशीरां दे घट जाण दा मतलब तो यह है कि मैं ही घट गया ना, ਅੱਛਾ तो ऐसी गल नहीं है। बशीरां तवातर नाल मौजूद है, ਅੱਛਾ लेकिन एक मैं कोई ये कोशिश ना करता कि भाई जान बुझ के उसनू घसीट घसूट के वो जनाब शायरी दे अंदर जरा ना जिथे उसका महल बनता उत्थे मैं जरूर उन्होंने इस्तेमाल सही करना। सही और वो मेरा ख्याल है जितना तक मैं हाँ तो बशीरां दा वो किरदार शायद मर नहीं सकता मेरे थ्रू, वो इंशाल्लाह जारी ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਯਕੀਨਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰੀ ਮਹਾਸਨ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਪਸ਼ਪ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੀ ਮਹਾਸਨ? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस नाल इनू मैं सैंगल ना देखता कि कितनी ज़बान कोई लिख रहा है या कितनी ज़बान कोई नहीं लिख रहा। मैं कह रहा कि अगर बंदा कोई दावेदार है कि ये मज़ाहिया शायरी है, मैं कहना कि उसनू फिर शायरी होनी चाहिए। सही। और जेड़े महासिन आम शायरी वास्ते ज़रूरत हैं वो ज़ाहिर मज़ाहिया शायरी च भी मौजूद होने चाहिए। अगर तुसा शायरी दे महासिन ते कोई कंप्रोमाइज़ कर दिया हो तो चाहे वो संजीदा शायरी है चाहे वो मज़ाहिया शायरी है, वो वाकई थोड़ी गल दुरुस्त है, वो खप शप तो हो सकती है, वो शायरी नहीं हो सकती। तो शायरी तो एक बाकायदा एक बाज़ाब्ता तजुर्बे का ना है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, उसकी कुछ खसूसियात हैं, उसदियां कुछ जनाब जड़ा ना ऐसे प्री रेकोजिट्स हैं, उसके औज़ान हैं, उसका एक ख्याल का तजर्बा है, उसकी बुनत है, उसकी बंदिश है, उसका जनाब जरा महासिन है, उसी सनाए बदाए वो अगर मौजूद हैं तो फिर वो शायरी है, और अगर वो मौजूद हैं तो फिर वो मज़ाहिया शायरी है। सीधी सीधी गल दा या आखी हुई गल नू बयान करना वो तो तुहानू पता है शायरी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे उस संजीदा या मज़ाहिया शेर नू शेर ही ना समझदा कि जिस दे अंदर कोई इजहार दा बुनत दा कोई ना कोई नवापन 1%, 2%, 10%, 20% जब तक उस मौजूद नहीं है तो भाई वो शेर नहीं है। मतलब सैफ साहब जो कह गए तुसी अगे कह जी हाँ, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बेशक सैफ ने अंदाज़े बयां की गल की है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं समझदा कि कई ऐसे तखय्युल हैं हालन भी जेड़े के अदा कोई नहीं हुए, तो इंतहाई नवा नकोर तखय्युल भी जेड़ा ना वो शायरी ला सकता। हाँ, अलबत्ता यह है कि अगर जितना अंदाज़े बयान को नवापन नहीं आया वही पुरानी गल तुसा कह दी है तो फिर इसका मतलब तुसा शेर नहीं आख्या, तुसा आम जी जड़ा गल बयान कर दी है, क्योंकि शेर बुनियादी तौर पर ईजाद है या इनकशाफ है या दरियाफ्त है या इन्हें दे करीब तर कोई चीज़ है। अच्छा टीवी मुशायरा च ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਦੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? मेरे ख्याल है मिला जुला काम में जिस पूरी सोसाइटी का हाल थोड़े सामने जिस तरह साड़ी है उस तरह ही शायद इस इंस्टीट्यूशन का भी हाल हो गया है। तुसी मेरे को अगर ये पूछो तो मैं ये जवाब दे सा कि कोई भी मुशायरा होवे टीवी दा होवे टीवी दा ना होवे उत्थे जाना उस बंदे नू चाहिदा है कि जेड़ा अहल है उस दे जान दा। सही। और अगर वो मैरिट दी बजाय क्राइटेरिया कोई होर बन जाता है तो मैं उसकी सख्त मुजम्मत करदा और मैं समझदा कि जेड़े लोग भी इस तरह कर रहे हैं वो अदब नाल भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूशन नाल भी ज्यादती कर रहे हैं। अगर मज़ाहिया मुशायरे दे अंदर
ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ਬੇਵਜ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है कि जेन्युइन और अहल लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲਾਣ, और कोई पर्ची और मैरिट और कोई इस तरह ਦੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖਿਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। अच्छा चलो फिर अतौला इस खैलवी दे गीत ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश, मैं ज़ाहिर कोई गुलकार होने ਦਾ दावादार नहीं है, सिर्फ अतौला इस खैलवी नाल मुहब्बत करने वाला एक बंदा और अपनी सरायकी नाल मुहब्बत करने वाले बंदे दी हैसियत नाल तुसी मेरे को इत्थे हुमक कॉलेज आए हो ते मेरे वास्ते एजाज़ दी गल है, ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश दी तामील भी मेरे ते वाजिब है। ते मैं चलो थोनों सवाले नाल सांभ सांभ रखी हमें तेदियां निशानियां, सांभ सांभ रखियां मैं तेदियां निशानियां, गुड्डियां पटोले ते ओ चिट्ठियां पुरानियां, सांभ सांभ रखियां मैं रेत नाल खेडना ते कोठे चा बनावणे, रेत नाल खेडना ते कोठे चा बनावणे, गुड्डियां ते गुड्डां दे मंगेवे चा करावणे, गुड्डियां ते गुड्डां ते मंगेवे चा करावणे, मिट्टी आली डोली विच देगा चा पकाउणियां, सांभ सांभ रखियां। जनाब ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖਿਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਤਾਉਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। मेरी आवाज मैच कर रही है। देख सर गल है जेड़ी साडी मैन फखर है अपनी मियां वाली दी सकाफत ते, उस जोग्राफिया ते कि उस जोग्राफिया सानू बहुत सारियां अच्छियां गल्लां सिखाइयां। सर वो बंदा वही है जिस दे अंदर कोई ना कोई जोग्राफिया आबाद है, कोई ना कोई तहजीब आबाद है। असा अपने मियां वाली तो बहुत सारियां गल्लां सीख के आए हैं। वो जनाब दरियावां दी जमीन और सब्जे दी जमीन, ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਿਰ ਅਤੌਲਾ ਇਸ ਖੈਲਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦ ਹੈ? ये सर वो जड़ा किसी शायर बंदे आख्या है ना कि या तो शायर होता है बंदा या शायर नहीं होता, दरअसल वो मेरे ख्याल है गल उन्हें मजाहिया शायर के बारे आखी। अच्छा, शायद दूसरी शायरी के अंदर कोई जड़ा शायर नहीं भी होता वो भी थोड़ा बहुत कम दिखा जाता है, लेकिन सर मजाहिया शायर वो वाकई या शायर है या नहीं है, दरमियान वाली कोई स्टेज नहीं है। तुसी देखो ना जेड़े बंदे सो कॉल्ड मजाहिया शायर बने हुए हैं और वो मजाहिया शायर नहीं है, तो उन्हों का कलाम पढ़ के देख लो, थोड़ा खुद ही पता चल जासी। लोग खुद ही कहते हो कि नहीं यार इन्हू कम से कम मजाहिया शायरी नहीं करनी चाहिए। सो मजाहिया शायरी भी चूंकि एक शायरी है, लिहाजा ये उन्होंने ही तजर्बात तू और उससे ही तपस्या तू गुजरती है जिस तू के बाकी आम शायरी गुजरती है। बल्कि अगर मैं ये आखा कि भाई इसका जो तपस्या है उस तो भी 2 गुना ज्यादा है, तो ये गलत ना हो सी। नहीं, जिस तरह दोस्त दूसरे कहते ने बहुत सारे लोग मतलब कि पूरे के पूरे वो शेर बंद या पूरी गजल नज़म अपनी एक शक्ल लैके हाजिर होंगी है, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? सर बिल्कुल होंगी है, बिल्कुल होंगी है। मैं एक तो मिसाल देना कि मैं एक ना एक दफ़ा वैसे ही मेरे मुंह चो एक मिसरा निकल गया
कि ग्रीन टी भी गुलाबी दिखाई देती है। अच्छा। अब मैं परेशान हुआ कि जब मिसरा तो मैंने कह दिया, वही उसी कैफियत के अंदर जिसको आप आमद का नाम तकरीबन कह सकते हैं। अब मैंने जब गौर किया तो इसकी काफी लतीफ इतने टफ थे कि मैंने कहा पता नहीं यार ये गजल मुझसे बनती है कि नहीं बनती। फिर कुछ दिन बाद मैं किसी ट्रांस में था, यही मिसरा ज़हन में आया तो अल्लाह मियाँ ने इसका पहला मिसरा खुद ही दे दिया। मैंने कहा कि फिर नजर में कोई खराबी दिखाई देती है, ग्रीन टी भी गुलाबी दिखाई देती है। तो सर ये जो आमद का तजर्बा ये बिल्कुल उसी हिसाब से है जिस तरह संजीदा शायरी में है। अलबत्ता मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि ये कहना कि सारी की सारी शायरी आपको को बना बनाया मिसरा आपको मिलता है, ये शायद इतना दुरुस्त नहीं है। कदा ब्रीद को हाँ जी, उसमें कोई ना कोई कभी कभी कोशिश भी शामिल होती है, आवर्त भी शामिल होती है। अभी आप ट्रांस में बैठे होते हैं, आप कभी कोशिश भी कर रहे होते हैं, कभी कभी वारुफ्तगी के अंदर आपसे शेर भी हो रहे थे। तो ये मिला जुला रद्द अमल है। ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा आवर्द है, सारा का सारा आमद है। ये कभी आमद कभी आवर्द कभी इन दोनों के दरमियान इस तरह दा करके सर इसमें कोई तुसी आख सकते। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? सर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं शायरी च अपना उस्ताद नहीं बनाया ना, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शागिर्द भी नहीं बनाया। और मैंने तो बड़ी कोफ्त होंदी है वैसे ये आखण तू कि फलाना बंदा जड़ा मेरा शायरी शागिर्द है। शायरी शागिर्द कोई किस तरह हो सकता है? शागिर्द दा मतलब है तुसां उसनू शायरी सिखा रहे हो। मैं किसी बंदे नू शायरी ना सिखा जी, शायरी ना सिखा जा सकता। अल्लाह दुआ करो कि मेरा कोई भी इस वक्त भी कोई शागिर्द कोई नहीं, और दुआ करो कि मेरा कोई भी शागिर्द दुनिया च ना होवे शायरी दे अंदर। अच्छा, नਵੇਂ आने वाले ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੈगाम ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ? देखें मेरा ख्याल है कि जेड़ी शायरी एक तहजीब बना है ना, तहजीब है बकायदा शायरी दे अंदर, उस दे कुछ प्री रेकोजिट्स हैं, उस दियां कुछ उदी कुछ आदाब हैं, उदी कुछ अखलाकियात हैं। शायरी के कुछ अखलाकियात होती और मज़ाहिया शायरी दी अखलाकियात उस तो भी ज़्यादा वो यानी ज़्यादा सख्त हैं। उन अखलाकियात नू वो समझन, अपना मुताला अपना मुशाहिदा वो ज़रूर उसनू बरूए कार लान। और जिहड़ी सारा तो बड़ी गल है कि जितने तक थोड़े कोलू कोई ताज़ा गल आखण दी नहीं है उतने तक कुछ लिखण दी कोशिश ना। जरूरत नहीं है कि मक्खी ते मक्खी नहीं मारनी, बल्कि कोई ताज़ा गल। और ताज़ा गल जेड़े नवे नौजवान शायर आ रहे हैं, मैं इन्हां तो मायूस नहीं हाँ। सही, मैं समझदा कि इन्हां च इतनी ताकत है कि ये मजीद अगे इस काम नू होर वधा सकदे हैं। सिर्फ डर इस गल दा है कि सोशल मीडिया दे आण तो बाद जेड़े ये नवी नस्ल है इनू बड़ी जल्दी है शोहरत दी, और जल्दी तो सिर्फ शैतान ही होंदा है ना। तो वो मैं मशवरा देसा कि शोहरत जल्दी ना करन, बल्कि शोहरत दे पिछू ना नसन, बल्कि शोहरत नू अपने पिछू जरा ना नसन देना, और अपना काम करन और अपने शेर दी जिहड़ी तवानाई है उस ते तवज्जो देन। अच्छा, तुहाडी वो शायरी जिहड़ी ज़बान सदे आम होवे, असीं कुछ कलाम तुहाडे को सुनना चाहुंदे हैं। जी ज़रूर, मैं एक कता तुहानू पहले सुनाना कि ये ऐसी अलालत है दवाओं से भी जिसमें थोड़ा सा किसी रोज अफाका नहीं होता। ये राज खुला घूम के खैबर ता कराची, चवलों का कोई खास इलाका नहीं होता। सही। अच्छा, इसी तरीके नाल होर कुछ एक दो कतात होगी कि असल शय का असील बंदे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। दश्त में घूमता हर एक लोफर कैस के इक्वल नहीं होता। सही बात। अच्छा, और को कता एक दो वैसे एक शेर के चलो गजल जड़ी है वो मैं सुना देना कि उसका महबूब हैक हो गया है। अच्छा, दिल पे उसके अटैक हो गया, और पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया है। अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो बीवी से भी नहीं डरता। अब वो इतना क्रैक हो गया है, अब वो इतना क्रैक हो गया है, गेट पर उसके सांप बैठा था, कैस कूचे से बैक हो गया है, कैस कूचे से बैक हो गया है। और मैं जब भी दम कराने आई थी
महजबी दम कराने आई थी, मौलवी डी ट्रैक हो गया है। एक कथा मैं ना दे लिखा है, अगर इजाजत हो तो मैं वो भी सुना दूं कि मैं हूँ महफूज सब लुटेरों से, इसकी भरपूर शोल्टी दी जाए। सही। मैं हूँ महफूज सब लुटेरों से, इसकी भरपूर शोल्टी दी जाए। मुंह में सोने का दांत रखता हूँ, मेरे मुंह को सकोल्टी दी जाए। ये जनाब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये थे हमारे साथ जनाब डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब। इनसे दिलचस्प इंटरव्यू, मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप भी महसूस होंगे। इजाज़त दीजिए जनाब डॉक्टर अजीज़ फैसल। बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। बहुत